तो हेलो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम अंशु, फाइनली आ चुका हूं भाई अपनी लॉकी सर्टिफाइड कॉपीज की वीडियो के साथ। एंड जिसने भी देखा पिछले वाली लॉकी वीडियो नहीं देखी यार, तो क्या कर रहे हो भाई, जाके उस वीडियो को देखो यार। उस वीडियो में यार मैंने बात करी कि वो ओवरऑल प्रिपरेशन कैसे करनी है, रिवीजन एंड बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड मैंने उस चीज़ में उस वीडियो में कवर कर रखा है। तो उस वीडियो का लिंक यहाँ पे शो हो रहा होगा, उस वीडियो को जरूर जाके चेक कर लेना। इस वीडियो में यार अपन बात करने वाले हैं मेनली प्रेजेंटेशन के ऊपर कि भाई प्रेजेंटेशन कैसे करनी है अपने आंसर्स की, एंड कैसे कैसे ऐसे मार्क्स काट रहा है तुम्हारे, या फिर कैसे कैसे मार्क्स तुम्हें मिलने वाले हैं अगर तुम इस वीडियो को समझ गए ना अच्छे से। तो भाई तुम काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करवाओगे, क्योंकि अगर तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी है, इवन तो तुम्हारी प्रिपरेशन में थोड़ी कमी है, तो यार तब भी तुम बहुत अच्छे से सेट ऑफ कर लोगे अपनी प्रिपरेशन की जो कमी है। तो अपन आ चुके हैं मेरी सर्टिफाइड कॉपी के ऊपर। एंड अब इसमें सबसे पहली जो चीज़ मुझे तुम्हें दिखानी है वो ये है कि भाई मैंने एक्चुअल में कितने मार्क्स स्कोर करे हैं। तो मैंने एक्चुअल में स्कोर करे हैं 43.5 आउट ऑफ 70, वो भी सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में। एंड मैंने स्कोर करा 30 आउट ऑफ 30 इन द एमसीक्यू पोर्शन। तो भाई ये है एक्चुअल गेम चेंजर। अगर एमसीक्यूज में तुमने अच्छे से खेल लिया ना भाई, तो सही बता रहा हूँ बहुत अच्छे मार्क्स तुम स्कोर कर पाओगे, बहुत बहुत इजीली। क्योंकि भाई डिस्क्रिप्टिव में तो तुम इतना मान के चलोगे जितना तुम करके होगा उसका 60% तुम्हें मिलने वाला है। तो यार एमसीक्यूज में तुम अच्छे से करो, क्योंकि एमसीक्यूज तुम्हारे लिए सही में बहुत अच्छा लेवरेज बन सकता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें जो बतानी है मैं वो ये कि भाई आंसर्स जो भी तुम करते होगे ना यहाँ पे आके टिक जरूर करना। क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने एक भी मतलब टिक नहीं कर रखा है यहाँ पे, तो भाई टिक जरूर करना है, इसे एग्जामिनर के लिए ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए चेक करना। क्योंकि जितना मुझे याद है ना भाई, पहले पेपर का जो फॉर्मेट हुआ करता था ना, वो यह था कि भाई पहले यहाँ पे रहता था, इस साइड के लेफ्ट साइड पे रहता था आंसर टिक करने के लिए। बट इन्होंने अब यहाँ पे सेकंड पेज पे डाल दिया, और सेकंड पेज पे नजर गई नहीं किसी की, मतलब मेरी तो नहीं गई, तो मैंने टिक नहीं करे यहाँ पे। बट अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सबसे पहले जो मैंने अटेम्प्ट करा था ये था। सबसे पहले जो चीज़ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि भाई मैंने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं इसके अंदर। तो भाई थोड़ा मतलब मेरे को बुरा लगा इस चीज़ के लिए, बट स्टिल मेरे को टोटल में सिर्फ आधे मार्क्स मिले। मतलब 14 मार्क का क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ 7 मिले। उसमें भी मतलब फिफ्थ के ए में मेरे को 3 मिले, 5 में से फिफ्थ बी में 2, फिफ्थ के सी में 2। ठीक है, तो मेरे को बुरा लग रहा है, बट इस चीज़ में मैंने देखी है वो मेरे को मेरी गलती पता चलती है। वो ये है कि भाई ये जो तुम फिफ्थ का ए आंसर देख रहे हो, पहले मैं इसका क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने ये है, फिफ्थ का ए ये। इसके अंदर भी इन्होंने 2 पार्ट्स पूछे हैं, फर्स्ट और ये सेकंड है। टोटल 5 मार्क हो गए ये। इसमें जो मैंने गलती करी है वो ये है कि आंसर जो मैंने लिखा है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया। तुम देख सकते हो जैसे कि मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन चालू करा, मतलब आंसर फिफ्थ फर्स्ट पार्ट, और डायरेक्ट अपना आंसर चालू कर दिया। सेंस कि भाई यहाँ पे पहले ये प्रोविजन है एज पर से लिख, यहाँ से लेके फॉर देयर अप्रूवल तक यहाँ पे प्रोविजन है। उसके बाद आंसर ने जो चीज़ पूछी उसका मैंने आंसर, क्वेश्चन ने जो चीज़ पूछी उसका मैंने आंसर दे दिया। एंड फिर उसका सेकंड पार्ट, मतलब इन द सेंस यहाँ पे ऐसा था कि फर्स्ट के अंदर भी 2 चीज़ें पूछी इन्होंने। यहाँ पे पहले ये पूछा, फिर यहाँ पे इन्होंने कैजुअल वैकेंसी के केस में पूछा कि भाई कैजुअल वैकेंसी का केस क्या होता तो क्या करता है। तो फिर मैंने उसका भी सेम उसी पॉइंट के अंदर आंसर दे दिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं आईसीआई का आंसर। आईसीआई ने क्या करा वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बस अब तुम ये देखो, ये है असली खेल। यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर चालू ही नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तुम देख सकते हो कि भाई एज पर सेक्शन 177 क्या है, ऑडिट कमेटी। ठीक है, तो ऑडिट कमेटी का सेक्शन है, जितना मुझे याद है ऑडिट कमेटी का सेक्शन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आईसीआई ने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ भूमिका बनाई है। भूमिका इन द सेंस बेस लिखा है पूरा आंसर का कि भाई क्या हम बात करने वाले हैं, ऑडिट कमेटी क्या है, ये सब वो सब। इन्होंने यहाँ पे अपना आंसर डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करा, पहले कुछ बेसिस बनाया, मतलब कि भाई किस बात पे हम बात करने वाले हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट पॉइंट करके डाला है, और फिर यहाँ पे अपना आंसर लिख दिया पूरा का पूरा। ठीक है, फिर सेकंड के अंदर भी ऐसा ही है। सेकंड के अंदर तो जितना मुझे लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। सेकंड के अंदर सेकंड पॉइंट के जो पार्ट उसका भी देख लेते हैं। हाँ, तो सेकंड वाला एकदम सही, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तुम बिल्कुल ये चीज़ याद रखना कि भाई डायरेक्ट आंसर चालू मत करो, थोड़ा अपना पहले पेस बनाओ भाई, कैसे आपको आंसर स्टार्ट करना है। मैंने क्या है एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन था भाई, मैं बहुत जोश में था, तो भाई मैं आती डायरेक्ट अपना आंसर पर सेक्शन 139 और चालू हो गया। तो भाई तुम थोड़ा आराम से सोचो क्या तुम्हें लिखना है पहले, जिससे मतलब थोड़ा एक होता भी है कि भाई थोड़ा लेंथ भी लाओ। क्योंकि देखो तुम मेरा आंसर देख सकते हो, ऐसे देखने में तो ये भी लेंथी लग ही रहा है, बट स्टिल आयशा ने जिस हिसाब से लिखा है ना भाई, उस हिसाब से मेरा थोड़ा लैग कर गया। तो बेसिस बनाना मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, आंसर में बेस बनाना जरूर। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड वाला पार्ट, मतलब बी वाला पार्ट, एंड उसके बी पार्ट के अंदर भी सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर तुम देख सकते हो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। एंड इसमें इन्होंने पूछा क्या, कॉन्सिक्वेंसेस बताओ ऑल स्टेटमेंट जो तुमने अगर रिटर्न में दे दिया, या फिर किसी अदर डॉक्यूमेंट में दे दिया, किसी स्टेटमेंट में दिए अंडर सेक्शन 37 ऑफ द एलएलपी एक्ट। तो भाई देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट पेनल्टी पूछी है, एंड पेनल्टी का जैसे तुम देख सकते हो भाई मैंने इसका आंसर तो दिया है, एंड इसमें भी मेरा 1 मार्क कटा है। 1 मार्क मेरा, पहले तो अपन इसका आंसर भी देख लेते हैं इन्होंने आंसर कैसे दिया। तो फिफ्थ का बी का सेकंड पार्ट ये रहा यहाँ पे सेक्शन 37। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो तुम कि भाई यहाँ पे थोड़ा बेस देना ही था। मैंने ऑल दो मैंने यहाँ पे ट्राई किया था थोड़ा बेस बनाने की कि भाई क्या था, बट स्टिल वो इतना नहीं था भाई, है ना। फिर यहाँ पे मैंने पेनल्टी लिख दी, तो जैसे इन्होंने यहाँ पे देख सकते हो इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन
यहाँ पे फाइन है ये रहा, विच में एक्सटेंड टू 5 lakhs बट विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज़। तुम यहाँ पे मेरा भी देख सकते हो भाई, मैंने भी सेम वही चीज़ लिखी है, फाइन 1 लाख मिनिमम और 5 लाख मैक्सिमम। तो मैंने उसको थोड़ा अच्छे से भी ट्राई करा है, एंड लगा के लिखा है, जिसमें जैसे यहाँ पे तुम देख भी सकते हो यहाँ पे एंड है, तो यहाँ पे एंड और का भी काफ़ी वो रहता है, तो ये भी थोड़ा याद रखना। तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई पेनल्टीज जितनी हो सकते हैं ना उतनी इजी वाली पेनल्टीज याद कर लो, जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये थोड़ी ऐसी है कि मेरे को याद हो जाएगी, इसके अंदर कोई पुरानी कोई इससे पहले जो पेनल्टी पड़ी थी उससे सिमिलर पेनल्टी है, जैसे ये वाली पेनल्टी, ये सेक्शन 37 की जो पेनल्टी जो तुम देख रहे हो जो क्वेश्चन में आई है ना, ये सेक्शन 11 ऑफ एल पैट का सेक्शन 11 जो था उसका सबसेक्शन 3 के अंदर पेनल्टी जो थी सेम पेनल्टी आई है, सेम। बस डिफरेंस एक था कि उसके अंदर जो मिनिमम अमाउंट था ना फाइन का वो था 10,000 और यहाँ पे जो सेक्शन 37 के अंदर है वो 1 लाख है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि सिमिलर पेनल्टीज, बड़ी पेनल्टीज जो इंपॉर्टेंट जैसे सेक्शन 447, भाई ये तो तुम छोड़ ही नहीं सकते भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम फाउंडेशन से सुनते आ रहे हो। तो इन चीज़ों को तो तुम्हें याद रखना है। बाकी बहुत सारी पेनल्टीज जो मतलब कि नहीं, उनको छोड़ो, आगे बढ़ो। फॉर्म्स के लिए भी मैं ये बोलूँगा, फॉर्म्स वगैरह भी इतने सारे हैं जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है, जैसे ADT4 ADT3 एंड बहुत सारे फॉर्म्स हैं यार ऐसे तो, ठीक है, SH4, ठीक है। तो इन सब फॉर्म्स को तो अच्छे से याद कर लेना। बाकी टुट्टू पुट्टू जो फॉर्म्स है ना उनको छोड़ो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत ही नहीं है, इतने मार्क्स तुम्हारे नहीं जाने वाले। मैंने भी अटेम्प्ट तो कर ही लिया, अगर मेरे को ये नहीं आता तो मेरे को 2 मार्क और गिव अप करने पड़ते, तो टोटल मेरा 7 मार्क का पेपर छूटता, बट स्टिल मैंने 95 का ही छोड़ा है 95 का करा है, सॉरी करा है, छोड़ा नहीं है, करा है। तो यहाँ पे तुम इस चीज़ को ध्यान रखो एंड अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। सो अब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला पार्ट, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा क्वेश्चन के साथ साथ, एंड सजेस्टेड आंसर से मैं तुम्हें इसको मैच करके दिखाने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम देख के सब समझ जाओगे कि भाई आंसर की फॉर्मेटिंग कैसी करनी है, जो केस स्टडी बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें तुम्हें फॉर्मेट क्या रखना है अपने आंसर्स का। एंड सबसे पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा देता हूँ भाई, क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन, उसका बी वाला पार्ट ये है। तो पहले अपन थोड़ा इसका मार्क्स भी देख लेते हैं भाई, मार्क्स कितने मार्क्स का है, तो ये 5 मार्क्स का है, ओके। एंड मेरे को कितने मार्क्स मिले, मुझे इसमें थर्ड के बी में 5 में से 5 मिले। तो अब अपन देखते हैं भाई क्या ऐसा मैंने करा जिसमें मेरे को ये फुल मार्क्स मिले इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। क्वेश्चन QL लिमिटेड बताता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसके अंदर 1200 मेंबर्स हैं। 10 दिसंबर के दिन मीटिंग होने वाली, जनरल मीटिंग है, इसके अंदर 14 मेंबर्स प्रेजेंट थे। मिस्टर मोहन एक बंदा था जो 2 कंपनीज के बिहाफ पे आया था, ठीक है, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव था, AR था वो, ठीक है। फिर एक बंदा था श्याम नाम से बंदा कोई था जो एब्सेंट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदा था। तो चेयरमैन जो था ना अपना कंपनी का, राहिल, मिस्टर राही उसका नाम है, इसने मीटिंग एडजर्न कर दी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या रेक्विजिट जो कोरम था वो आ गया था, वो बताओ, और क्या मिस्टर राही एडजर्न कर सकता है मीटिंग, वो बताओ, ठीक है। अब अपन देखते हैं आंसर। तो आंसर तुम देखो, सबसे पहले मैंने कैसे स्टार्ट करा। आंसर में तुम सबसे पहले देख सकते हो भाई, मैंने आते ही लिखा प्रोविजन एप्लीकेबल, मतलब मैं एग्जामिनर को भाई मुंह पे आके देना चाहता हूँ कि भाई देख मुझे सेक्शन पता है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में तुम देख सकते हो, क्वेश्चन में कहीं भी सेक्शन का रेफरेंस नहीं है ना। यहाँ पे बस यहाँ पे तुम लास्ट लाइन देख सकते हो, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यहाँ पे कोई सेक्शन का वो क्या कहते हैं रेफरेंस है ही नहीं। बट मुझे तो पता है कि भाई सेक्शन यहाँ पे 103 लग रहा है, तो मैं तो यहाँ पे लिखूंगा, मैं इस चीज़ को फ्लॉन्ट करूंगा कि भाई सेक्शन याद करने में मेहनत जो करी है भाई उसको तो दिखाएंगे ना यार, ऐसे थोड़ी ना छोड़ के आएंगे। इवन इसमें कोई रूल लग रहा हो तो मैं तो रूल भी लिखता। अभी तुम देखना एक और चीज़ मैंने लगाई है इसमें, वो तो बहुत बच्चों मिस कर जाते हैं, ठीक है। अब तुम देखो मैंने प्रोविजन एप्लीकेबल लिखा, सेक्शन 103 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मैंने अपना प्रोविजन चालू करा, जो एक्चुअल लॉ का प्रोविजन है वो यहाँ पे लिखना लग गया मैं। तुम देख सकते हो यहाँ पे तो पहले सेक्शन 103 पहले बता दिया 15 मेंबर हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 1000 से ऊपर मेंबर है, 1200 मेंबर से तो 1000 से ऊपर आ गया, तो 15 मेंबर का कोरम बनना चाहिए यहाँ पे, वो भी विद इन हाफ एन आवर। तो अब अपन देखते हैं यहाँ पे, मैंने देखो एक और चीज़ लिखी है यहाँ पे, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड SS2, वो भी लिखा है मैंने। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कहाँ से आ गया, तो भाई मैं तुम्हें स्टडी मेट में भी लेके चलता हूँ। स्टडी मेट के अंदर अपन आते हैं यहाँ पे, पेज नंबर 7.39 है ये, एंड इसमें भी तुम देख सकते हो यहाँ पे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 यहाँ पे मतलब मेंशन कर रहा है, प्रॉपर अच्छे से नोट बना के मेंशन करा है ICAI ने, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है यही है एक्चुअली जो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेबल है, इसका फर्स्ट वाला पॉइंट ही एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे। तो अब मैंने यहाँ पे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 भी मेरे को याद था, तो मैंने भाई वो भी लिख डाला। एंड अब तुम बोल रहे हो कि भाई ये तो इतना वो नहीं था यार, ये भी लिखना पड़ेगा क्या, तो भाई मैं तुम्हें आंसर में लेकर चलता हूँ इसके। तो ये रहा इसका आंसर, ये एज पर सेक्शन 103, ये तो लिखना ही था, है ना। तुम यहाँ पे देख सकते हो भाई SS2 भी इन्होंने यहाँ पे लिखा है, तो हल्की बात नहीं है भाई। ICAI अगर जो नोट में दे रहा है भाई, तो नोट्स को भी अच्छे से पढ़ के जाना है तुम्हें। ऐसा नहीं है कि भाई ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, बहुत बच्चे बॉक्सेस को स्किप ही कर देते हैं भाई, देखते भी नहीं है। पढ़ लो एटलीस्ट, तुम ये तो पढ़ ही लेना भाई, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो क्वेश्चन में लगने वाली है अभी, तो ये तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन अगर तुम्हें SS2 ऐसे नाम से याद नहीं होने वाला तो भाई कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो बात थी वो तो मैंने लिखी थी यहाँ पे अपने आंसर के अंदर, फिर मैंने अपना प्रोविजन आगे कंटिन्यू करा। अब तुम देखो कंक्लूजन मैंने कैसे लिखा, तो यहाँ पे देखो एक पेज पे तो पूरा प्रोविजन लिख दिया मैंने, नेक्स्ट पेज पे आया मैं और फिर कंक्लूजन लिखा। कंक्लूजन भी मैंने बहुत
इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या काइंड ऑफ थोड़ा ना मेरे को इलेबोरेट करके लिखना पड़ रहा था, क्योंकि भाई इस क्वेश्चन में मैं बहुत हल्के में नहीं निपटा सकता था इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें है ना भाई वो थोड़ी मेरे को समझानी पड़ रही थी। एंड ऊपर से इसमें एक क्वेश्चन में अजम्पशन भी लेनी पड़ी, तो अजम्पशन के ऊपर भी अपन बात करेंगे नेक्स्ट। तो देखो मैंने कंक्लूजन लिख दिया, तो कि इन द गिवन केस 15 मेंबर्स हैं इसके कोरम, क्योंकि 1200 मेंबर्स थे इसके, तो 15 मेंबर का कोरम बनना चाहिए। एंड तो मैंने अपना अपना आंसर दे दिया जो भी बन रहा था। इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर भी 2 पार्ट्स पूछे, तो मुझे याद है 2 पार्ट्स हैं क्या है, हाँ तो 2 पार्ट्स थे। तो पहले तो मैंने बता दिया कि रिक्विजिट कोरम आया कि नहीं आया, तो मैंने बता दिया हाँ। तो जैसे इसका आंसर मैंने क्या लिखा है, सो द रिक्वायर्ड कोरम इज प्रेजेंट एंड द मीटिंग शैल बी वैलिड, तो मैंने बता दिया कि वैलिड है और कोरम प्रेजेंट था। एंड फिर क्या पूछ रहा है, मिस्टर आई कुड एडजर्न द मीटिंग, तो भाई मैंने इसका आंसर क्या दिया है, तो मिस्टर आई नहीं कर सकता एडजर्न, क्योंकि भाई कोई अगर एब्सेंट है, श्याम जैसे एब्सेंट था इसमें, तो उसके कारण भाई अपन मीटिंग एडजर्न करेंगे। यहाँ पे कोरम तो हमारा आ गया, तो वैलिड मीटिंग है, तो अपन मिस्टर आई ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। तो उसका सेकंड पार्ट में भी मैंने आंसर दे दिया। अब यहाँ पे देखो एक अजम्पशन मेरे को लेनी पड़ी थी। अजम्पशन क्या लेनी पड़ी, अब ये जो 14 मेंबर्स का जो इन्होंने लिस्ट दी है, क्या अब इसमें मैंने अजम्पशन जो ली है वो ये ली है कि मिस्टर मोहन जो है ना वो इन 14 मेंबर की काउंटिंग में इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर 14 मेंबर की काउंटिंग से एक्सक्लूडेड होंगे तो आंसर थोड़ा, वैसे तो आंसर तब भी सेम ही बनने वाला है, बट मैंने अजम्पशन लेके लिख दिया नीचे, तुम जैसे देख सकते हो। इट इज अज्यूम्ड, मैं यहाँ पे पढ़ के दिखा देता हूँ इस चीज को। इट इज अज्यूम्ड दैट द 14 मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग इंक्लूड्स द नंबर ऑफ मिस्टर मोहन, सो कोरम विल बी काउंटेड एज फॉलोज। तो मैंने भाई आगे अपना कोरम की काउंटिंग भी दिखा दी कैसे करा मैंने। तो अदर मेंबर्स 13 है, और फिर मिस्टर मोहन क्योंकि वो 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स का रिप्रेजेंटेटिव है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको 2 काउंट करा जाएगा ना कि 1। तो 13 + 2 15 मेंबर्स हो गया, तो कोरम सेट ऑफ हो गया यहाँ पे। तो ऐसे आप अपना आंसर में असम्पशन ले सकते हो, अप्रोप्रिएट जो भी असम्पशन आपको लेनी है। इवन आप सजेस्टेड आंसर में मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सजेस्टेड आंसर मतलब आईसीआई ने क्या करा है। तो देखो आईसीआई तक ने असम्पशन लिख रखी है, तो भाई ये छोटी मोटी बात नहीं है, मतलब सोचो, मतलब वहाँ पे मैंने असम्पशन लिखा तो मैंने सही करा, अच्छा चीज़ करी है मैंने। तो आप असम्पशन ले सकते हो। तो यहाँ पे आईसीआई ने भी वही असम्पशन लिया कि 14 इंक्लूसिव ऑफ मोहन है, तो मैंने भी वही करा है, मैंने 14 को इंक्लूसिव ऑफ मोहन ही माना है। एंड इन्होंने लिख दिया सेकंड, उसका सेकंड पार्ट का आंसर है ओके। तो अजम्पशन से यहाँ पे इतनी लाइन की, बस इतनी सा अजम्पशन यहाँ पे। तो तुम अजम्पशन ले लो, आराम से लिखो पेपर में, मतलब बस इतना ध्यान रखो कि भाई जब तुम आंसर लिख रहे हो ना, तो भाई कंक्लूजन अपना अच्छे से अच्छा लिखने की ट्राई करो। कंक्लूजन तुम्हारा नोट वर्दी होना चाहिए कि भाई कंक्लूजन पढ़ती भाई एग्जामिनर समझ जाए कि भाई इस बच्चे को पूरा समझ आ चुका है क्वेश्चन, क्योंकि ये लोग भाई कंक्लूजन ही पढ़ते हैं। जितना मैंने अभी टीचर हो और जितने भी मतलब बातचीत करी सबसे, तो भाई सबसे बस ये पता चला कि कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए। इवन आपका प्रोविजन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी चल जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोविजन पे इतना वो नहीं देने वाले। तुम यहाँ पे भी देख सकते हो भाई, यहाँ पे ना बॉक्सेस पे भी टिक नहीं हो रहा, पता नहीं ये शायद कुछ ग्लिच है या फिर पता नहीं, बट यहाँ पे तुम देख सकते हो बॉक्सेस पे टिक ही नहीं कर रहा है। इन्होंने सीधा कंक्लूजन देखा और आगे बढ़ गए, मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा, मे बी मैं कोई ऐसा बोल, मैं ये अजम्पशन ले रहा हूँ। तो ये है, इससे मेरे को लगता है कि भाई काफ़ी आप लोग समझ गए होंगे कि भाई आंसर कैसे लिखना है। अब मैं देख लेता हूँ अगर कुछ और भी क्वेश्चन हैं जिसमें मेरे को तुम्हें कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो बताने की हो, या फिर जितना मुझे लगता है कि वैसे तो बहुत सारा मेजोरिटी मैंने जो बताना था वो कवर कर दिया है। इस क्वेश्चन के थ्रू मेरे को बताना था बहुत सारी चीज़ें। सो मेरे को मिल गया एक क्वेश्चन थर्ड का सी, ये इस पर भी अपन छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स वाला जो चैप्टर है भाई, क्या हमें इस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। भाई मैं सही बता रहा हूँ, तुम इस चैप्टर को कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, ये चैप्टर देखो सही बता रहा हूँ, एज अ लाइक लॉ इंथुसियास्ट भाई मेरे को है ना पढ़ने में बहुत मजा आता है इस चैप्टर को। बट मैं बता रहा हूँ भाई, जब लिखने की बारी आती है ना इस चैप्टर की, तो भाई तोते उड़ जाते हैं, सही बता रहा हूँ। इवन यहाँ पे तुम देख सकते हो 4 मार्क का क्वेश्चन आया है, इसमें मेरे को कितने मार्क्स आए मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। लड़के सी में मेरे आधे मार्क्स आए हैं। तो भाई मैं बता रहा हूँ तुम इस चैप्टर को इतना कर लेना भाई, कुछ कुछ पॉइंट्स तुम्हें याद रहे। जैसे इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस बताने की पूछ रहा था, तो मेरे को कुछ कुछ बातें याद थी। इवन मैंने ना इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा टीचर है, फैकल्टी है सिद्धार्थ अग्रवाल सर, भाई तुम बता रहा हूँ सब उनकी वीडियो तो देख ही लेना भाई, उन्होंने जो हिसाब से समझाया ना, क्योंकि जितना मुझे याद है शुभम सिंगल सर नहीं पढ़ाते ये वाला चैप्टर। मेरे जितना मुझे याद है मेरे को इनकी कोई वीडियो भी नहीं मिली थी इस चैप्टर के ऊपर, उन्होंने जनरल क्लॉजेस तक की डाल रखी थी, बट इस चैप्टर इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर की नहीं डाल रखी थी। तो तुम इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, सिद्धार्थ अग्रवाल सर हैं उनके पास जाओ, उनकी वीडियो है यूट्यूब पर उन्होंने डाल रखी, मैंने भी उन्हीं से देखा था। एंड उधर से जाके इस चैप्टर को कर लो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली, क्या गजब वाली अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो वही अंडरस्टैंडिंग जो मेरे दिमाग में आई थी मैंने भाई यहाँ पे लिख दी, और उसके लिए मेरे को 2 मार्क्स मिल गए। तो इतना तो तुम कर ही सकते हो यार, वो छोटी ज़्यादा भी बड़ी नहीं है, वो शायद जितना मुझे बात है 1 घंटे जितने की कुछ तो थी, मेरे को अब मैं भूल चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ। बट हाँ, तुम उस चीज़ को ज़रूर कर लेना कि भाई उस वीडियो को ज़रूर देख लो, जिससे तुम्हें ना इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर में जो भी तुम्हें डर है ना भाई, वो तुम्हारा हट जाएगा। और बिल्कुल भाई इसको है ना तुम्हारा लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। इवन जब तुम रिवीजन भी करोगे ना, जो 1.5 दिन मिलेगा पेपर के टाइम, उसमें भी भाई ज़्यादा इस पर फोकस मत करना। मैं बता रहा हूँ नहीं ला सकते भाई मार्क्स इसमें, सही में जो टीचर कहते हैं ना कि भाई मार्क्स लाने इसमें बहुत मुश्किल है, तो सही में मुश्किल है। इवन मेरे को तो थोड़ा याद था ये वाला आंसर, बट स्टिल मैं तो तब भी 2 ही आए मेरे। तो मैं तो ये बोलूँगा अपना फोकस मत देना इस चैप्टर के ऊपर।
तो ओवरऑल इस वीडियो का यार मैंने सब कुछ बता दिया, सब कुछ जो मुझे लगा था पॉइंट वर्दी कि भाई ये तो आपको करना ही है, वो मैंने बता दिया यहाँ पे। बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं होप करता हूँ कि भाई तुम्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन मिला होगा, कुछ ना कुछ जो गलतियाँ हुई होंगी मेरे से उनसे तुम चीज़ें समझ पाओगे। इस जो क्या कहते हैं मेरे आंसर शीट है, जो मेरा सर्टिफाइड कॉपीज़ है, इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा। एंड मैंने इसका ऑलरेडी एक अच्छा खासा पोस्ट भी बनाया था, मैंने लिंक्डइन पे भी अपलोड करा था, उधर से भी तुम डाउनलोड कर सकते हो। लिंक्डइन पे जिसने अभी फॉलो नहीं करा है वहाँ पे जाके फॉलो ज़रूर कर लेना। मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कनेक्शन भी भेजोगे तो कनेक्शन पे एक्सेप्ट कर लूँगा तुम्हारे। तो इसी के साथ यार इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और मेरे को लगता है कि भाई मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाने की ट्राई करी है, इससे पहले वाली वीडियो भी जाके ज़रूर देखना। बस इसी के साथ यार इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ओके, बाय बाय।